गांव के बाहर खेतों का चौला दृश्य। तेज धूप, हवा गर्म, जमीन पर लंबी दरारें। दूर कहीं कौवा बोलता है। धूप इतनी तेज है कि खेतों की मिट्टी फटकर जैसे चुपचाप शिकायत कर रही है। अरे, ये दरारें कल से भी बड़ी हो गईं। मिट्टी हाथ में लेते ही चूर चूर हो रही है। बारिश का नाम भी नहीं। फसल कैसे बचेगी? पसीना तो बह रहा है, पर खेत को एक बूंद नहीं मिल रही। शामू, इधर आना जरा। हाँ शामू, आ रहा हूं। शामू के खेत के किनारे पुराना कुआं, पत्थरों की मुंडेर गरम है, रस्सी खुरदरी, बाल्टी टिन की। शामू रस्सी खींचकर बाल्टी ऊपर लाता है। देख, कुएं से बस इतना सा पानी निकला। इतना? ये तो एक घड़े का चौथाई भी नहीं। कल इससे भी कम था। आज तो जैसे आखिरी सांस ले रहा हो। रस्सी पूरा नीचे गई थी ना? गई थी, पर नीचे बस कीचड़ सा है, पानी नहीं। मेरे खेत में तो नमी का निशान भी नहीं बचा। और मेरे कुएं में आवाज आती है खालीपन की। गांव का तालाब भी सूख गया क्या? सुबह उधर से आया था, बस काली मिट्टी और दरारें। कुएं के पास ही नीम का छोटा सा पेड़, दोनों उसकी थोड़ी छाया में खड़े हैं। दूर खेतों में सूखी फसल के डंठल हिलते हैं। अगर यह हफ्ता भी ऐसे ही गया तो बीज भी बेकार हो जाएंगे। बीज तो फिर आ जाएंगे, पर कर्ज? साहूकार कल ही कह रहा था, समय पर पैसा चाहिए। मेरे घर में चूल्हा भी सोच समझकर जलता है अब। मेरे बच्चे रोज पूछते हैं, पापा, खेत में हरियाली कब आएगी? तू उन्हें क्या कहता है? कह देता हूं जल्दी, पर मुझे खुद नहीं पता। पंचायत वाले कुछ बोल रहे थे, कोई योजना, कोई टैंकर। बोले तो थे, पर बोलने से पानी नहीं आता। सही है, हमें खुद कुछ करना पड़ेगा। दोनों फिर कुएं के पास आते हैं। शामू बाल्टी से थोड़ा पानी एक कटोरे में डालता है, जैसे माप रहा हो। रामू मिट्टी की दरार में उंगली डालकर गहराई देखता है। ये पानी अगर घर ले जाऊं तो बस पीने लायक बचेगा। और खेत? खेत को तो अब भगवान भरोसे। भगवान भी शायद कह रहा है, पहले फैसला करो। कैसा फैसला? या तो हम इंतजार करें या कुछ बड़ा कदम उठाएं। बड़ा कदम मतलब? जैसे गांव के सब किसान मिलकर पानी का इंतजाम करें। सब मिलेंगे तो बात बनेगी, अकेले तो कोई नहीं सुनता। आज शाम चौपाल पर चल, जो भी किसान मिले बुला लेते हैं। और अगर कोई ना आया, तब भी हम शुरुआत करेंगे। सूखा अकेले नहीं देख। शाम का समय, गांव की चौपाल, एक बड़ा पीपल, नीचे चबूतरा। कुछ लोग दूर से आते दिखते हैं। रामू और श्यामू चबूतरे के पास खड़े हैं। सूरज ढलता है, पर गर्मी का दबाव नहीं ढलता। चौपाल पर एक एक करके किसान रुकने लगते हैं। काका, जरा रुकना, बात जरूरी है। रामू, क्या हुआ? कुएं में पानी खत्म हो रहा है, खेत सूख गए हैं। सबके यहां वही हाल है बेटा, इसलिए तो कह रहे हैं, कुछ तय करना पड़ेगा। पंचायत को बोलो। बोले थे, जवाब बस तारीखें हैं। अगर हम सब मिलकर कल सुबह तहसील जाए। तहसील? इतना दूर? दूर है, पर खेत तो यहीं मर रहे हैं। और अगर हम अभी नहीं गए तो बाद में बेचने को सिर्फ जमीन बचेगी। तुम दोनों की बात में दम है। और कौन कौन आएगा? जो भी किसान सुन रहा है, कल सुबह साथ चलो। पानी का इंतजाम नहीं हुआ तो इस बार फसल नहीं, घर टूटेंगे। कपाल के किनारे कुछ और किसान पास आ गए हैं। हल्का सा अंधेरा, लालटेन जली है। माहौल तनावपूर्ण, पर निर्णय की ओर बढ़ता हुआ। तहसील में कौन सुनेगा हमें? अगर हम अकेले गए तो नहीं सुनेगा, अगर पूरा गांव गया तो सुनेगा। और खेतों की रखवाली? खेत में बचा ही क्या है रखने को? पहले पानी लाएंगे, फिर बोएंगे। रामू, तू आगे बोलेगा? हाँ, मैं बोलूंगा, पर आप सब साथ रहना। ठीक है। सुबह कब? सूरज निकलते ही। बैलगाड़ी, ट्रैक्टर जो बने लेकर चलेंगे। आज रात हर घर में खबर पहुंचा दो, ये हमारा सूखे का फैसला है। हो गया, कल चलेंगे। चौपाल की लालटेन के पास खड़े चेहरे थके हैं, पर पहली बार उनमें डर से ज्यादा इरादा दिखता है। बस एक बात, अगर तहसील ने भी टाल दिया तो फिर क्या करेंगे? तब हम और बड़ा कदम उठाएंगे।